वाराणसी के गंगा घाट पर नाव संचालन ठप होने का आज दूसरा दिन है। नाविक समाज ने ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक नाव संचालन शुरू नहीं होगा। इस दौरान काशी में पलट प्रवाह को लेकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। अब देखना यह होगा कि इनकी बात को कब तक सुना जाता है। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं, क्या वजह है। इस दौरान देखिए कि घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं और आप लोगों ने नाव संचालन ठप करने का निर्णय लिया है। समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, हम तो समस्या का समाधान ही चाहते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम नौका संचालन बंद करें, क्योंकि कुछ ऐसे कारण जो असहनीय हो गए। जब से कुंभ मेला की शुरुआत हुई तब से ही शासन प्रशासन के लोगों ने हम लोगों के ऊपर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। अंकुश लगाने तक तो बात बनती थी, हम लोग कैसे भी अपना काम चलाते थे, लेकिन उसके बाद गाली गलौज, उसके बाद लठियाना, अब यहाँ तक बात आ गई कि हम लोग को पकड़ के हमारी नौकाओं को सीज करके जेल भेजना भी शुरू कर दिया गया। तो ऐसे में किस स्तर तक हम लोग इस चीज़ को स्वीकार करें जो हमारे समझ से परे था। एक एक को मरने से अच्छा है रोज़ किसी न किसी को पकड़ के मारना, उसके बाद जेल भेज देना। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि अगर हम बनारस के माझी समाज के लोग भूखे रहेंगे तो सारे, खाएंगे तो सारे, मरेंगे तो सारे और सोएंगे तो सारे। आगे क्या निर्णय लिया है? अब अगर वो बातचीत आपसे करते हैं, इस समस्या का समाधान होता है, तो आगे क्या निर्णय लिया है? देखिए, हम तो बातचीत करने के लिए तैयार बैठे हैं। हर सिस्टम का एक तो उपाय होना ही चाहिए और उसी के इंतज़ार में हम नाव में बैठे हैं, क्योंकि हमारी नाव में धरना चल रही है और हम चाहते हैं कि लोग जो भी उच्च अधिकारी है वो आए, हमसे हमारी बात को सुने और जो हमारी जायज़ मांग है। नाजायज़ तो मैं करना ही नहीं चाहता हूँ। हमने तो पहले से ही कह रखा है कि किसी नाजायज़ के मामले में मैं नहीं आऊँगा। जबरन किसी नाव को ओवर रोड बता देना, यानी आपकी बात सुना जाए। चलिए, हम आपसे बात करते हैं। ये क्या लगता है, कब से ये समस्या ज़्यादा देखने को मिली आप लोगों को? कब से? जब से महाकुंभ में जो भगदड़ मची, उसके बाद से यहाँ के प्रशासन ने हम लोग के ऊपर जो है शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो 5 बजे उन्होंने हम लोगों की नाव को प्रतिबंध कर दिया, जबकि आपको पता है सायकाल 6:30 बजे गंगा आरती आती है और गंगा आरती देखने के लिए ही हज़ारों के श्रद्धालु आते हैं। जैसे हम उन लोगों को नाव पे बैठा के और नाव पे घुमा के गंगा आरती दिखाते हैं, पहले वो हम लोगों को उनसे वंचित कर दिए। और दूसरी कि हम लोगों की नाव को दोनों प्रतिबंधित किया, मगर क्रूज को उन्होंने बढ़ावा दे दिया। क्रूज का संचालन हो रहा है और हम लोग को नाव बंद कर दिए। और रही बात, एक हादसा हो गई थी, उस हादसा में हमारे समाज के लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था। फिर भी हम लोगों को हम दूसरे दिन हम लोगों के नाविक को पकड़ के 13 लोगों को जेल भेज दिया गया। यानी यही सब विशेषता। एक बात बताइए, भगवान राम से आप लोगों का रिश्ता माना जाता है, मर्यादा की बातें कही जाती है और काशी में इस समय खासतौर पर श्रद्धालुओं की निगाहें बनी हुई है, तो अब आगे क्या निर्णय लिया है? बहुत लोग मायूस लौट रहे हैं, कैसे होगा इस समस्या का समाधान? आप देखिए, माँ गंगा का पवित्र धारा कितना सूना आज लग रहा है, नहीं तो यहाँ पे कितनी चहल पहल और हलचल होती है। हमारी विदेशी मेहमान जो साइबेरियन पंछी है, ये बेचारे भूखे पड़े हुए हैं। इन लोगों को लिए हम लोगों ने भी थोड़ा सा प्रबंध किया है। हमारे समाज के लोगों ने जाके इनको दाना पानी दिया है और यहाँ के जो श्रद्धालु है हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि कब नाव खुलेगी, हम लोग को घूमना है। तो हम बहुत मायूस है कि हम लोग उनको घुमा नहीं पा रहे हैं। बस हम लोग की छोटी सी मांगे हैं और कोई मांगे नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि हर समस्या के समाधान बातचीत से होता है, मगर अधिकारी पता नहीं क्यों हम लोग से बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। अगर बातचीत आगे नहीं करते हैं तो आगे क्या निर्णय लिया? एक अंतिम सवाल आपसे। हम लोग की धरना ऐसे ही जारी रहेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग भूख हड़ताल पर भी बैठने का काम करेंगे। भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। ऐसे में विषय ये है कि बसंत पंचमी के बाद खास तौर पर जो श्रद्धालु हैं वो विश्वनाथ मंदिर गंगा घाट पर आ रहे हैं। एकटक निगाहों के साथ वह गंगा नदी में देख रहे हैं कि किस तरह से काशी के घाट पर भ्रमण किया जाए। लेकिन नाविक समाज ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जब तक प्रशासन उनकी मांग को नहीं मानेगा तब तक नौका संचालन काशी के गंगा नदी में नहीं शुरू होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।